हेलो व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सिद्दीक गिल प्रोग्राम वाई बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद के फजल से ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, हर दिन हमारी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद के साथ आता है। अगर ज़िंदगी में बहुत से दुख और तकलीफ़ें हों तो कलामी मुक़द्दस कहता है अच्छे की उम्मीद रखो कि आने वाला दिन तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगा। तो उसी तरह से हर रोज़ अपने आप को तैयार करें कि हर दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जो खुदा के जलाल से मामूर हो, जो ज़िंदा खुदा की बातों से मामूर हो। और यकीनन आप हमारे शो के वसीला से भी ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। वाई बाइबल क्विज शो स्पेशल हमारे बच्चों के लिए है, मसीही बच्चों के लिए, ताकि वो बाइबल की तालीम आगे दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। तो हमेशा की तरह आज के एपिसोड में भी हमारे साथ कीबोर्ड पर है ब्रदर एरन इमैनुअल। तो जानते हैं आज वो क्या प्ले करने वाले हैं। जी ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर आज प्ले होने वाले हैं। तो आइए मेरे अजीज़ों, जानते हैं अपने पार्टिसिपेट्स का तारुफ। जी। माय नेम इज़ एब्रे जाहिद एंड मैं बाइबल स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मारूक रफ़ीक है और मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ और मैं बाइबल स्कूल से आई हूँ, एवरी शीट प्लांटर बाइबल स्कूल। आपने ज़िक्र किया कि आप बाइबल स्कूल से आए हैं, तो इस बाइबल स्कूल में आपको कैसा लगता है इस तालीम को हासिल करने के बाद? जैसे आप अपनी जिस्मानी तालीम को दुनियावी तालीम को भी हासिल कर रहे हैं और बाइबल स्कूल में आप सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल के मुतालिक सीख रहे होते हैं, तो कैसा लगता है ये तालीम हासिल करके? हम लोग बाइबल स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम अपने घर पे जाके अपने सिस्टर ब्रदर के साथ शेयर करते हैं तो बहुत हमें तालीम अच्छी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बगैर वक्त को ज़ाया करते हुए मेरे अजीज़ों, बढ़ते हम अपने फर्स्ट राउंड की जानिब। 3 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड में आपके सामने कुछ गीतों के म्यूज़िक प्ले किए जाएंगे और आज स्पेशल है, आज ज़बूर प्ले किए जाएंगे। आपको गेस करना होगा, जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा कि कौन सा म्यूज़िक प्ले किया गया है। सेकंड राउंड में आपको बज़र नहीं बजाना होगा, नंबर वाइज आपसे पूछा जाएगा। और थर्ड राउंड में जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही क्वेश्चन का आंसर करेगा। तो बढ़ते अपने फर्स्ट राउंड की जानिब। फर्स्ट राउंड का फर्स्ट म्यूज़िक प्लीज़। जी मारू। खुदा दे पर था जो कोई इंसान ते ठहरा। क्या ये आंसर ठीक था? प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल दुरुस्त आपने गेस किया और खुदावंद आपको बरकत दे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट म्यूज़िक प्लीज़। जी एब्रिश। याद यहोवा दे सब करने के। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा आंसर एब्रिश से पूछा गया और जवाब बिल्कुल दुरुस्त आपने दिया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट म्यूज़िक। जी, अभी तक किसी ने बज़र नहीं बजाया। जी मारू। रब दे मसीहा नू खुदा।
बख्शेगा। आपने थोड़ा सा दो ज़बूरों को मिक्स कर दिया है, लेकिन आपका 50-50 है। अगर दोबारा से प्ले किया जाए यही म्यूज़िक तो क्या आप गेस कर लेंगे? जी। इसी लाइन को दोबारा रिपीट किया। बहुत फेमस ज़बूर है ये। सचमुच इससे रिलेटेड है कुछ वर्ड्स। 5 सेकंड्स का टाइम है मारूक और एब्रिश। ओह, आप कैस नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट म्यूजिक की जानिब। मारूख। सदा दी करे रहमत साडे रब दी। आपका जवाब प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है आपने मारूख। अभी लास्ट म्यूजिक ब्रदर प्ले करेंगे और आपको गेस करना होगा कौन सा म्यूजिक या किस ज़बूर या गीत पे वो प्ले कर रहे हैं। जी ब्रदर। मारूख। दाइम यहोवा या रब, दाइम है तख्त तेरा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 4 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त थे और खुदावंद इसी तरह से आप लोगों को अपने जलाल में बढ़ाए। इसी के साथ साथ बढ़ते मेरे अजीज़ अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब। सेकंड राउंड है, तो क्या आप दोनों तैयार है सेकंड राउंड के लिए? कोई ऑप्शंस आपके पास नहीं होंगे, इसमें बजर नहीं बजाया जाएगा, इसमें नंबर वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आंसर देने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड राउंड का और ये सवाल मेरा एब्रिश आपसे है। सवाल है बाइबल में कुल कितनी किताबें हैं? 66। श्योर है आप इस जवाब के लिए? यस। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, दोबारा सोच लें। 66। जब आप बिल्कुल दुरुस्त है, बाइबल मुकद्दस में कुल किताबों की तादाद 66 है। वेरी गुड। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दूसरा सवाल है और ये सवाल मेरा मारूख आपसे है। सवाल है पुराने अहदनामे में कितनी किताबें हैं? 39। दोबारा सोच लें। 39। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, पुराने अहदनामे में 39 किताबें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्रिश आपसे है। सवाल है नए अहदनामे में कितनी किताबें हैं? 27। आपका जवाब क्या लगता है? 27। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नए अहदनामे में 27 किताबें हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मारूख आपसे है। ये चौथा सवाल है इस राउंड का और आपसे सवाल है यीशु मसीह को 5000 लोगों को खिलाने के लिए कितनी मछलियाँ मिली? मछलियों की तादाद कितनी थी? 2। 5000 लोग हैं। 2। आपका जवाब 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, दोबारा सोच लें। 2। श्योर है आप? 100%। 100%। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु मसीह को 5000 लोगों को खिलाने के लिए सिर्फ 2 मछलियाँ मिली थी। बहुत से लोग सोचते होंगे कि 2 मछलियों के साथ 5000 लोगों को कैसे खाना खिलाया जा सकता है, जबकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है ना सिर्फ 5000 लोगों ने खाना खाया बल्कि उसके बावजूद भी
बहुत सा खाना बच गया और उसके बावजूद भी ये 5,000 की तादाद तो सिर्फ मर्द हजरात की थी और वहाँ पे बहुत सी औरतें भी थी, बच्चे भी थे। तो खुदावंद यीशु अल मसीह को जब ये 2 मछलियाँ मिली और 5 रोटियाँ मिली तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने आसमान की तरफ उन्हें उठाया और खुदावंद का शुक्र अदा किया उनके लिए। और जैसे ही उस पर बरकत आई खुदावंद यीशु अल मसीह ने और खुदा का शुक्र अदा किया उन पर, तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई। वो इतनी ज़्यादा हो गई कि पूरी भीड़ के खाना खाने के बावजूद भी खाना बच गया। तो ये खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल है जो इतने जलाल और बड़े बड़े मौजज़ात करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एब्रिश आपसे है। सवाल है, नए ऐदनामे की पहली 4 किताबें क्या कहलाती हैं? उन्हें क्या कहा गया आपको बताना होगा। अनाजील। श्योर आप इस जवाब के लिए? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नए ऐदनामे की पहली 4 किताबें अनाजील कहलाती हैं, जिसमें मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लुका की अंजील और यूहन्ना की अंजील है। ये चारों अनाजील जो हैं ये इसे गुड न्यूज़ भी कहा जाता है। ये ऐसी गुड न्यूज़ है जिसमें खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को बहुत सी तमसीलें दी, बहुत सी बातें उनसे कहीं और लोगों के लिए भी बहुत से रास्ते इन अनाजील में उसने मुकर्रर किए हैं। अगर कोई इन्हें फॉलो करना शुरू करे तो बेशक उस शख्स को कोई भी आसमान की बादशाही में दाखिल होने से रोक नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन मारूक आपसे है। सवाल है, यीशु मसीह को किस शहर में मसलूब किया गया? उस शहर का नाम बताना है। कौन सा शहर था जिसमें खुदावंद यीशु अल मसीह को मसलूब किया गया? यहूदिया। 5 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देना चाहूँ, दोबारा सोच लें। राइट मेरा आंसर। जी ठीक है। श्योर है इस जवाब के साथ? क्या आंसर आपने किया था? यहूदिया। मैं अभी भी आपको 5 सेकंड्स का टाइम देना चाहूँगी। नहीं, राइट है। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह को यरूशलेम में मसलूब किया गया था। यरूशलेम एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ना सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह को बल्कि बहुत से रसूलों को भी उसके बाद और खुदावंद यीशु अल मसीह से पहले भी कई नबियों को यहाँ पे अज़ियतें भी दी गई। उन्हें यहाँ पे अंजील और कलाम की मुनादी करने के बाद, ज़िंदा खुदा की बातें लोगों तक पहुँचाने के बायस कई एक के साथ जुल्म सितम भी किए गए। और खुदावंद यीशु अल मसीह भी इसी जगह पर जब आते हैं तो तब उस वक्त ये तैयारी हो रही थी। यरूशलेम में पहले उनका इस्तकबाल किया गया और फिर उसी जगह पर उन्हें मसलूब भी किया गया। तो इस राउंड का ये आखिरी सवाल था। एक जवाब आपका दुरुस्त नहीं था, बाकी तमाम तर जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे। क्या लग रहा है आगे चल के क्या होने वाला है? पूरी उम्मीद है जी। एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखनी चाहिए मेरे अजीज़ों कि ये छोटी छोटी मुश्किलात समटाइम हमें लग रहा होता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ें अगर हमारी लाइफ में नहीं हो पा रही और अगर आप ये समझते हैं कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यहीं पे रुक जाना चाहिए, तो वो शख्स बेवकूफ़ कहलाता है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आपको कोशिश करते रहना, कभी भी हिम्मत नहीं हारना, ये कलाम मुक़द्दस कहता है। तो ज़िंदगी में हमेशा अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन अप एंड डाउन्स के बावजूद जब आप चलते रहते हैं तो मंजिल आपको आपकी आंखों के सामने नज़र आना शुरू हो जाती है। तो लास्ट राउंड है, इससे पेशतर मेरे अजीज़ों कि हम अपने आखिरी राउंड, थर्ड राउंड की जानिब बढ़े। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। तो वक्त हो चुका है थर्ड राउंड का। थर्ड राउंड के लिए आप दोनों तैयार हैं? यस। ये बज़र राउंड है और अक्सर ये हमारे पार्टिसिपेट्स का फेवरेट राउंड होता है। तो जो कोई पहले बज़र बजाएगा आंसर वही करेगा, किसी का नेम कॉल नहीं किया जाएगा। इससे पेशतर कि हम इस राउंड की जानिब बढ़ें, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जितने भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं इस टाइम, क्या मैसेज उनको आप देना चाहते हो? जी एब्रिश। मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए ताकि वो खुदा के रास्ते पे चलें,
शैतान के रास्ते पे ना चले। जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उससे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा। इमाल 22 की 6 वर्स। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत मैसेज एब्रिश ने दिया मेरे अजीजों। इसी के साथ जानते हैं मारूक, आप क्या कहना चाहोगे? हमें बच्चे हो गए अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, ताकि जो खुदा ने हुक्म दिया है भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, तो हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए ताकि खुदा हमें बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत मैसेज मेरे अजीजों इन बच्चों ने आप तक पहुंचाए हैं। इन पर अमल ज़रूर करें और यकीनन खुदावंद इसके वसीला से आप सबों को बरकत बख्शेगा। और इसी के साथ साथ बढ़ते अपने थर्ड राउंड की जानिब। सवाल है, थर्ड राउंड का पहला सवाल है, नए ऐदनामे की ज़्यादातर किताबें किसने लिखी? बहुत फेमस कैरेक्टर हैं बाइबल मुकद्दस के। आई थिंक टाई हो चुका है। मैं दोबारा सवाल पूछूंगी, जो पहले बजर बजाएगा वही आंसर करेगा। सवाल है, नए ऐदनामे की ज़्यादातर किताबें किसने लिखी? मारूख। पालूस रसूल। श्योर आप इस जवाब के लिए? जी। वैसे तो पतरस रसूल ने भी लिखी है। पालूस रसूल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नए ऐदनामे की ज़्यादातर किताबें जो हैं वो लिखने वाला जो राइटर है वो पौलुस रसूल है। और इतने ज़्यादा खतूत बाइबल मुकद्दस की अंजीलों के बाद इस शख्स ने दर्ज किए हैं, और उन खतूत के अंदर इसने बहुत से अपने शागिर्दों से बात की, बहुत से इसने कौमों और कबीलों के साथ बातें की, और ज़्यादातर इस शख्स ने मुनादी जो है वो गैर अक़वाम के अंदर की। और इतने ज़्यादा लोगों के लिए ये एक बहुत बड़े रिवाइवलिस्ट ठहरे थे उस टाइम के अंदर। और बाइबल मुकद्दस के अंदर भी सबसे ज़्यादा नए ऐदनामे के अंदर यही वो शख्स है जिनको ये टाइटल दिया गया है कि नए ऐदनामे की सबसे ज़्यादा किताबें लिखने वाले राइटर ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीशु मसीह ने कितने रसूलों को चुना? मारूक। 12। श्योर है इस जवाब के लिए? जी। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने 12 रसूलों को चुना। बहुत से शागिर्द थे, लेकिन जो सर फहरिस्त नाम थे वो 12 रसूलों के थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड राउंड का थर्ड क्वेश्चन है। सवाल है, यीशु मसीह के बाप यूसुफ का कौन सा पेशा था? एब्रिश। कारपेंटर। दोबारा सोच लें, 5 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। श्योर है इस जवाब के लिए? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु अल मसीह के जो ज़मीनी बाप का लक़ब जिसे दिया गया था यूसुफ को, तो उसका जो पेशा था वो बढ़ई का था, कारपेंटर का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीशु मसीह ने बैत अननिया में किसे ज़िंदा किया? एब्रिश। लाजर। जवाब आपका क्या लगता है? लाजर। प्रेज़ द लॉर्ड। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु अल मसीह ने जब लाजर को ज़िंदा किया तो ये 4 दिन का मुर्दा था जिसे खुदावंद यीशु अल मसीह ने ज़िंदा किया। और खुदावंद यीशु अल मसीह की शोहरत इस वजह से हर जगह पे फैलना शुरू हो गई, और उसी के बाद बहुत से मंसूबे खुदावंद यीशु अल मसीह को मारने के तैयार हुए। और लाजर के जी उठने के बाद ही बहुत से लोगों के अंदर ये वसवसे पैदा होना शुरू हो गए कि हमें इसे किसी न किसी तरीके से अपने रास्ते से हटाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी शोहरत हर जगह पे फैलती जाए और ये ऊंचा हो जाए, ये बादशाहत उस तख्त पे बैठ जाए और हमारी जो दुकानदारी हैं वो बंद हो जाए। तो लाजर वो शख्स था जो 4 दिन से डेड हुआ था और खुदावंद यीशु अल मसीह ने उसे ज़िंदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को खाना खिलाया तो कितनी टोकरियां बच गईं? 12 टोकरियाँ। श्योर है इस जवाब के लिए? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 12 टोकरियां बच गई थी 5000 लोगों को खाना खिलाने के भी बावजूद। आपसे जितने भी सवालात पूछे गए उनके जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे आप इस शो में आए, कैसे आपको पता चला हुआ बाइबल क्विज शो का? हमने यूट्यूब पे देखा था, हम देखते थे, बहुत बरकत पाई तो इसलिए हमें पता चला, तो फिर हम इधर आए। आपने एब्रिश?
यूट्यूब से देखा था। यूट्यूब से देखा था। तो कैसा लगा आपको आज वाई बाइबल क्विज शो में आके? हमें बहुत अच्छा बरकत लगा। मिली, अच्छा लगा। प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीज़ों, इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई इस शो में आके, और यकीनन आपने भी बरकत को हासिल किया होगा। तो अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, हमारा ईमेल एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जल्द आप कॉन्टैक्ट करें और बन जाए हिस्सा वाई बाइबल क्विज शो का।